ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा हबीबा, शोर नहीं करना बेटा, बाबा की क्लास है, जो यहाँ से बाबा की क्लास। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, आप में से अगर किसी के पास वो कलर्ड पेज है जिसपे मैंने आपको वो दिया था डायग्राम, मुझे उसकी ना एक अच्छी सी पिक्चर खींच के व्हाट्सएप पे सेंड करें। सब सेंड करते हैं, मैं देखता हूँ किसकी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो इस वक्त सॉफ्ट में नहीं है और उसको हमने एक्सप्लेन सॉफ्ट में करना। शुरू करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। वेरिएंट आई थिंक 3-4 था। 3-4 चलिए जी, शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी मिनट प्लीज, मैं अपनी जगह चेंज कर लूँ। बच्चों जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट बिगिन। चलें जी, लेट्स बिगिन। सो खोल लेता और इसको शुरू करते हैं। So I hope I got a message on time. Message लगा लो। Okay. अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जरा अपने ओरिजिनल नाम से आए प्लीज। हु इज अच्छा ठीक है, सारे अपने ओरिजिनल नाम से ही हैं, बस ठीक है। ओके, सो है ताबीर है, साफ फैसल है। चलिए अटेंडेंस में बाद में लेता हूँ, पहले हम शुरू करते हैं ताकि हम अपना काम तो शुरू करने वाला बने। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन पेपर 3-4। ठीक है जी, ये 3-4 है, इसको हम कॉपी करके इसको हम रखते हैं
Okay, so this is city. Shalimar, A11s, A2, paper 3. Challenge. So let's begin. अच्छा, इसकी मार्किंग स्कीम ऑल्दो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है, लेकिन ये है कि अब आपने अपने पेपर्स अपने सामने रखने हैं, अपने पास रखने हैं, और इसको हम जो है ना वो मिलके इकट्ठे देखते हैं और ट्राई एंड डू द मार्किंग योरसेल्फ एंड व्हाइल आई विल हैव द मार्किंग स्कीम विद मी आल्सो। चलिए जी, सो जो आपका क्वेश्चन था, जल्दी से जरा क्वेश्चन स्कीम थ्रू करते हैं। द क्वेश्चन वाज, मैंने आप लोगों को इसकी मार्क्स स्कीम पहले भेजी थी कि नहीं भेजी थी? Did I send the mark scheme? I did send the mark scheme. 3-4 है कि 3-5 है? मेरे ख्याल से इसकी मार्क स्कीम मैंने बच्चों इसकी मार्क स्कीम भेजी थी नहीं भेजी थी? मुझे लग रहा है इसकी नहीं भेजी थी। आप लोगों के पास जो वेरिएंट है मुझे आप बताएंगे कौन सा है? इज इट 3-4 और इज इट 3-5? इज 3-4 राइट? 3-4। तो चले मैं अपने पास खोल लेता हूँ मार्क्स के लिए। Okay, I would want to begin with question number 2 first. क्वेश्चन नंबर 2 से पहले शुरू कर लेते हैं, और ये मार्किंग स्कीम है जी 3-4। चलिए जी, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी, and let's go back to our folder। क्योंकि मैं आपको एंड पे सेंड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, चलिए जी क्वेश्चन 2 खोल लें बच्चों पहले। लेट्स ओपन क्वेश्चन 2 फर्स्ट। ओके, अब आपको कह रहा है जी, ड्रॉ अ लार्ज प्लान डायग्राम ऑफ द रीजन ऑफ द रूट ऑन L1 इंडिकेटेड बाय द शेडेड एरिया। अच्छा, प्लान डायग्राम यूजुअली 5 मार्क्स की होती है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं जरा जल्दी से, सारा ने तस्वीर मुझे भेज दी है, आई थिंक दिस शुड बी गुड। इसको सेव करते हैं जी उधर ही, और इसको ये मैं तस्वीर भी आपको लगा के बेसिकली रूल समझाता हूँ कि जो है वो कैसे करना है। दिस इज ओके, ग्रेट, ऑलराइट। सो आई थिंक इसको मुझे वन नोट पे लगाना पड़ेगा। चलो उस तस्वीर को वन नोट पे लगा के आपको समझाते हैं। सो लेट्स जस्ट टेक पेज हियर, let's just insert this picture here। Okay, oh hi, where did that picture go भाई? चलिए इसकी स्नैपशॉट ले लेते हैं ऐसे। Here is the picture। ऊपर वाले पोर्शन की लेना। Okay, good, got it from downloads। ओके गुड, चले जी, ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अब आप जरा अगर क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करें, मैं रूलर के साथ सबसे पहले तो आई वांट टू मार्क दैट पोर्शन विच उसने जो कहा है कि आपने जो ड्रॉ करना है। ये सर आपको समझाने के लिए है कि ये वाला सेक्शन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। इसको हम रेड लाइन से कर लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा रख करते हैं। ये वाला यानी कि मिड सेक्शन तक वो आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, and then he's expecting you to go somewhere like this, something like this। okay, चलो ये पोर्शन है। अगर आप क्वेश्चन पेपर अपना देखें, क्वेश्चन पेपर में वो देखें, इस पोर्शन को आपको कह रहा है कि यू हैव टू ड्रॉ दिस रीजन,
ठीक है। और प्लान डायग्राम के जो रूल्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, और उन रूल्स को अगर आप मार्किंग स्कीम में देखें, सबसे पहली चीज जो आपको मार्क स्कीम में क्वेश्चन 2 में दिखा रहा है, ये देखें, this is a typical, so let me take a snapshot of this also and put it on our OneNote. Okay, these are the 5 things that he will look for in your answer. ठीक है जी, ये देखेंगे मैंने नीचे यहाँ पे कर दिया। सबसे पहले मिनिमम साइज। मिनिमम साइज का क्या मतलब है? मिनिमम साइज का ये मतलब है, क्वेश्चन पेपर पे उसने आपको क्या कहा है, ड्रॉ अ लार्ज प्लान डायग्राम। इसका मतलब ये है कि इतना अगर आपको उसने पोर्शन दिया हुआ है ड्राइंग के लिए, तो आप उसको कम से कम इसका कोई 60% ऑफ द एरिया तो यूज करें। ये ना हो कि आप यहाँ पे बस थोड़ा सा ड्रॉ कर दें, दैट्स इनकरेक्ट। आई मीन एट व्हाट ही मींस बाय मिनिमम स्पेसेस को कम से कम, यानी कि चलें ये वाली शेप तो आप ड्रॉ नहीं करेंगे, आप इतना सा पोर्शन ड्रॉ करेंगे तो उसको कम से कम इतनी जगह तो ऑक्यूपाई करे ना। दैट्स बेसिकली, आई मीन, and a good large diagram will give you that 1 mark. Okay, so that's the first thing, minimum size. और जो उसने एरिया डिमार्क किया हुआ है वो आप जहन में रखें, ठीक है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, करेक्ट सेक्शन ऑफ द रूट ड्रॉन। ठीक है, अब उसने अगर आपको ये वाला सेक्शन दिया हुआ है, फर्ज करें आप जो है वो मुंह उठा के ये वाला सेक्शन ड्रॉ कर लें, ये तो इनकरेक्ट है ना, उसने जो सेक्शन दिया हुआ है वही आप ड्रॉ करेंगे। So that's for the second mark. And no cells drawn. Okay, why? Because plan diagram by definition, remember, a plan diagram has no cells. Plan diagram का basic जो idea है वो क्या है? Plan diagram is a diagram that represents tissues only and no cells. ये एक obviously understood सी बात है, and no cells. ठीक है जी? Okay. So coming back to the other parts of the marking scheme. Okay. अच्छा, अब आप देखिए वो कह रहा है जी ड्रॉज टूल। अच्छा, अब आपने बेसिकली ड्रॉ क्या करना है, मैं इसी डायग्राम के ऊपर आई थिंक कौन सा कलर स्टैंड आउट करेगा, यही वाला रेड वाला ही कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आपको पता है कि ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है रूट का। सबसे पहला वो एक्सपेक्ट कर रहा है आप आउटर बाउंड्री बनाए, ठहरे ब्लैक कलर से करते हैं, ये देखिए दिस, ओके, और दिस। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, ये मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे, ठीक है जी। और ये मैंने बेसिकली एपिडर्मल लेयर ड्रॉ की है। कुछ बच्चों को सिंगल लेयर ऑफ सेल्स लग रही थी, डबल भी लग रही थी, दैट्स फाइन। और अगर उसने हमें कहा हुआ है लेबल करने को, क्वेश्चन में देखें उसने अगर कहा हुआ है कि आपने लेबल क्या करना है, आइडेंटिफाई एंडोडर्मिस। ठीक है, उसने एपिडर्मिस को लेबल करने के लिए नहीं कहा हुआ, तो इसलिए हम इसको लेबल नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये वाली चीज क्या है, एपिडर्मिस है। आई एम नॉट लेबलिंग दिस एज एपिडर्मिस, इसको यहाँ पे अपने समझने के लिए हम लेबल कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं कहता। एग्जाम में जब भी आपने लेबल करना है, रूलर के साथ लाइन लगाएं, ऐसी सीधी लाइन लगाएं, ठीक है जी। और उसके आगे एरो हेड नहीं लगाना, और आप सिंपली कैपिटल लेटर्स में लिखें एपिडर्मिस। ट्राई एंड राइट इन कैपिटल लेटर्स एपिडर्मिस, ठीक है जी। अच्छा, फिर अगला टिश्यू कौन सा है जी? अगला टिश्यू ये एंडोडर्मिस का है, ये देखें ये वाली लेयर और ये वाली लेयर। ठहरे, इसको थोड़ा सा जरा क्लियर ड्रॉ करते हैं, और आई थिंक लेट मी चूज लाइटर कलर, दिस एंड दिस। ये देखिए दोनों लाइंस ये जॉइंट नहीं है, ये दोनों लाइंस जॉइंट नहीं है। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग, इसको भी रूल लाइन, इसको भी लेबल करें। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है जी। अच्छा, दिस इज एंडोडर्मिस। अब जाहिर बात है कि जब आप, अक्सर बच्चे होते हैं वो इसके साथ ये लाइन भी लगा देते हैं साथ, आप ड्रॉ कर दिया करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमने ये बाउंड्री भी ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब बीच वाले ये जो सारे सेल्स हैं, ये हम क्यों नहीं ड्रॉ करें? क्योंकि वो इन दो लाइंस के बीच में लेयर आ गई है ऑलरेडी, और उसने हमें कहा भी नहीं हुआ। अब मैं आपको सिर्फ दिखाता हूं कि आपकी डायग्राम लगनी कैसी चाहिए। सो इफ वी कॉपी एंड पेस्ट दिस पेज वंस अगेन, okay, now have a look, let me remove this diagram, and this is how your plan diagram is basically supposed to look like, as simple as that। ये सारी चीजें देखें अब आपकी ये इस पे फिट बैठ रही हैं। मिनिमम साइज है जी, बिल्कुल है, पहला मार्क मिल गया। करेक्ट सेक्शन ऑफ रूट ड्रॉन, नो सेल्स ड्रॉन, ठीक है। ड्रॉज 2 लाइंस फॉर एपिडर्मिस, हाँ जी, एपिडर्मिस के लिए 1 लाइन
और एपिडर्मिस के लिए 2 लाइन, ठीक है जी। और दी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के लिए भी 1 लाइन और एंडोडर्मिस के लिए भी हमने 2 लाइनें ड्रॉ की हैं, ठीक है जी। करेक्ट पोजीशन ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जहां है वहीं ड्रॉ की है। लेबल लाइन एंड लेबल टू एंडोडर्मिस, और वो भी हमने किया। सो इफ यू डू ऑल ऑफ दिस यू गेट बेसिकली ऑल ऑफ द मार्क्स, ओके। ये एज सिंपल एज दैट है, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। प्लान डायग्राम्स में यूजुअली ऐसे ही होता है। चलें जी आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है ऑब्जर्व द सेल्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ रूट L1। L1 क्या है जी? L1 यही है रूट जो उसने हमें इस डायग्राम में दिया है, ठीक है जी। अच्छा, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ 4 एडजेसेंट, कौन से वाले होते हैं जो साथ साथ होते हैं? नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स साथ साथ, ओके। सो दैट मेक अप दिस टिश्यू। उसने कितने आपको कहा है? उसने 4 कहा है, तो आपने 4 ही ड्रॉ करने, उनसे ज्यादा नहीं ड्रॉ करने। ईच सेल मस्ट टच एट लीस्ट 2 अदर ऑफ अदर सेल्स, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच सेल क्या मतलब? अगर एक सेल है तो वो कम से कम 2 और को टच कर रहा है, यानी कि कोई 3 सेल इकट्ठे जरूर जुड़े होने चाहिए, ठीक है। मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ दिस ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, यूज 1 रूल लेबल लाइन टू लेबल एंड टू आइडेंटिफाई सेल वॉल ऑफ 1 सेल। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जरूरी है, ये भी 5 मार्क्स है। तो चलें अब हम दोबारा जाते हैं अपने वन नोट पे और इस डायग्राम को दोबारा पेस्ट करते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया? एक सेकेंड, चलिए क्या आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एंड लेट मी पेस्ट दिस हियर, ओके। अब मार्किंग स्कीम में जो पॉइंट्स हैं हाई पावर डायग्राम के, वो भी जरा साथ रखते हैं और फिर इनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी, ओके। So this what we're drawing is the high power diagram. ठीक है जी, चलिए रूल्स। सबसे पहले मार्किंग स्कीम्स वाले, मार्किंग स्कीम में आप समझे रूल ही दिए होते हैं उसने, वही आपने बेसिकली जो है ना वो, अच्छा ये देखें जी, ये मैंने रूल्स यहाँ पे रख दिए। अब वो कह रहा है कोई से भी कॉर्टेक्स के 4 सेल उठाएं, उनमें से एक जो कम से कम एक 3 को टच कर रहा हो। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन से सिलेक्ट करने लगा हूँ। मैं जिन पे टिक मार्क लगा रहा हूँ हम वो सिलेक्ट करते हैं। सो लेट्स सपोज वी आर सिलेक्टिंग 1 2 3 एंड 4, ये वाले 4 सिलेक्ट किए जी हमने, ठीक है। अच्छा जी, सो अब मैं अपनी पेन को जरा थोड़ा पतला करता हूँ, ठीक है। और अब जरा हम इसको इसको मैग्नीफाई, सो लेट मी टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दीज 4 cells and let me magnify them for you, okay। So let's suppose these are the 4 cells that we are to draw, ठीक है जी, ये सेल्स हमने ड्रॉ कर। अच्छा, अब इनको बहुत सिंपल है जी, कैसे ड्रॉ करना है? पेन उठाएं, जो आपको नजर आ रहा है, अच्छा अब मुझे फील हो रहा है कि ये थोड़ा वैसा नहीं बना, लेकिन चलिए मैं मिटा देता हूँ फिर इसको। सो ऊपर से थोड़ा सा गोल, यहाँ से ऐसे, नीचे से थोड़ा सा ऐसे, एंड देन लाइक दिस एंड देन लाइक दिस, ओके फेयर इनफ। अच्छा अब मैंने कोशिश करनी ये वाला मामला ना हो बिल्कुल भी, ओके। सो आई एम गोना रब दिस अगेन and I am going to make sure that I draw something that looks like, okay, great, ठीक है जी। अच्छा अब इसके साथ अब इस सबसे पहला काम करें, इसकी सेल वॉल ड्रॉ करें, ठीक है। इसकी सेल वॉल ड्रॉ करने, सेल वॉल को जिस तरह, क्योंकि आप देखेंगे आपको थोड़ी सी थिकनेस नजर आ रही है, हम जब मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, दैट्स द सेल वॉल, ओके। सो दैट्स द सेल वॉल, दैट्स द फर्स्ट सेल। अच्छा अब इसी के साथ ये जो दूसरा सेल है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसको ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, ओके। और देखिए इट्स नॉट 100% परफेक्ट डायग्राम बट स्टिल। अच्छा अब ये जो बीच वाले, ये जो मैं पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूँ ना, येलो वाला, ये बहुत क्रिटिकल है समझने के लिए सारा। यहाँ पे आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसको समझने जरा प्लीज। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक माय पेंसिल और लाइक दिस,
आप देखिए मेरी थोड़ी zigzag भी हो रही है लाइन, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ देयर इज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो ग्रीन चीज है ना बीच में, ये एम्प्टी स्पेस है। दिस इज एन एम्प्टी स्पेस, और इसको आपने एम्प्टी शो करना है बिकॉज यू ड्रॉ व्हाट यू सी एंड नॉट व्हाट यू नो। ओके सो अच्छा, और ये जो बीच वाली जगह देखें, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपकी कौन कौन सी लाइंस देखनी है उनको मैं डिफरेंट कलर से दोबारा रिकलर कर रहा हूँ। पहली लाइन, ठीक है जी, दूसरी लाइन ऑरेंज वाली, और तीसरी लाइन ब्लू वाली। ये 3 लाइंस होनी चाहिए आपकी। जो बीच वाली ऑरेंज वाली लाइन है ना, उसको आपने डबल नहीं करके शो करना, उसको आपने इस तरह नहीं करना। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आपने अगर रेड वाली लाइन ऐसे ड्रॉ की है, ऑरेंज वाली ऐसे है, और ब्लू वाली ऐसे है, ठीक है। ऑरेंज वाली को डोंट मेक अ डबल लाइन, डोंट, इसको थिक नहीं करना, ठीक है। डोंट थिक, don't overdo, don't redraw on this, don't redraw on the middle lamella। इसको middle lamella कहते हैं ना। middle lamella वो है जो कि दोनों सेल्स के बीच वाली जगह है, cell wall। okay, so don't do this। so technically, so this is wrong, this is wrong। what is correct is the following, a red line। आपको फोर सी कलर्स तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप तो पेंसिल से ही करेंगे ना, इस तरह करके आपने करना है। दिस इज करेक्ट। ओके सो अच्छा जी, अब वापस आ जाएं। नीचे वाला, सो हमने ये वाला सेल ड्रॉ कर लिया, हमने ये वाला सेल ड्रॉ कर लिया। अब नीचे वाला ड्रॉ करते हैं। अब देखें कि ये इससे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, सो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉ करेंगे यार। सो ओके, something like this again, we're going to draw the cell walls like this, and then again ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। इसकी भी मिडिल लेमेला बहुत ध्यान से ड्रॉ करें कि वो ओवरलैप ना करें, ठीक है जी। सो आप देखें अब हम जरा मार्क स्कीम के ऊपर जाते हैं और रूल्स देखते हैं कि क्या मेरी डायग्राम, अच्छा मैंने क्या किया, डिड आई फॉलो ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। उसने कहा था label to use one rule label line to label and identify cell wall of one cell। सॉरी, रूलर उठाएं, यहाँ पे इसको ऐसे करें लेबल, इस वाली को कर लेते हैं, चलो ठीक है जी, ये कर लिया। और इसको हम क्या करेंगे, सेल वॉल, उप्स माय बैड, सेल वॉल, ठीक है जी। अच्छा आप देखें जरा मेरी डायग्राम, मिनिमम साइज, अच्छा ठीक है जी। ऑल कंटिन्यूस लाइन, हाँ कंटिन्यूस लाइंस का क्या मतलब है कि इस तरह की स्केची स्केची सी नहीं है लाइंस। ओके सो नो स्केची लाइंस, थिन है, शार्प है, नो शेडिंग है, ये सारा कुछ हो गया, पहला मार्क मिल गया। ड्रॉज ओनली 4 सेल्स, हाँ जी 1 2 3 4, उसने कहा था 4 ड्रॉ करें। इटिक्स में रब कर, ओहो इटिक्स में रब कर देता हूँ जरा, अच्छे नहीं लगते। ओके एंड ईच सेल टचेस एटलीस्ट 2 अदर सेल। जरा देखें पहला सेल 1 2 3 4, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मुझे बताएं कि पहला सेल ईच सेल टचेस एटलीस्ट 2 अदर सेल। नंबर 1 को देखें, इट इज टचिंग 3 and 2। नंबर 2 को देखें, इट इज टचिंग 1 and 4। नंबर 4 को देखें, इट इज टचिंग 3 and 2। और नंबर 3 को देखें, इट इज टचिंग 1 and 4। ठीक है, तो वो सारे सेल्स इसी तरह दिए हुए थे उसने, तो ये आपने जरा थोड़ा सा ख्याल रखना था इन चीजों में, ठीक है। सो इफ दैट हैपेंस आई गेट द सेकंड मार्क। ओके हाउ डू आई गेट द थर्ड मार्क, 2 लाइंस अराउंड ईच सेल। हाँ जी ये देखें जरा, 2 लाइंस हैं अराउंड ईच सेल, 2 लाइंस अराउंड ईच सेल, 2 लाइंस अराउंड ईच सेल, 2 लाइंस अराउंड ईच सेल, एंड 3 लाइंस वेयर सेल्स टच। जहां पे टच हो रहे हैं वहां पे देखें 3 लाइंस, यहाँ पे 2 लाइंस, ठीक है जी, और यहाँ पे 3 लाइंस। That's basically what he's trying to say. Okay. So correct shape of cells, हाँ जी जो ऊपर शेप आपको नजर आ रही है मैं तकरीबन वैसी ही बनाई है, लेबल लाइन एंड लेबल 1 टू द सेल वॉल, ठीक है जी। बच्चों कुछ समझ में आई कि किन टेक्निकलिटीज का आपने ख्याल रखना है ड्राइंग्स में?
Yes, please give me a yes and not a जबरदस्ती वाला yes, and please tell me if you understand what all of this has to be. Okay, great. सिर्फ सारा को समझ में आई, बाकी और ताबीर को और अलीशा को और खौला को और बाकियों को नहीं आई, चलें मर्जी है आपकी. Okay, so these are basically the technical details. अच्छा, बाकी अब देखें बी पार्ट में वो कह रहा है figure 2.2 is a photo micrograph of a stained transfer section of stem of the same plant. अब आपको एक सेम प्लांट की एक और तस्वीर दे रहा है, ठीक है जी. वो कह रहा है कि जी figure 2.2 the line XY is drawn across the diameter of the root. ये XY देखें उन्होंने ऐसे, इसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये across the root उन्होंने ड्रॉ की भी है. वो कह रहा है use the magnification, उसने दी भी है, and the line XY to calculate the actual diameter of the root, show your working. कितने मार्क्स हैं जी? 3 मार्क्स हैं. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबसे पहले तो आप लिखें. मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज ओवर एक्चुअल. ठीक है जी. एक्चुअल लेंथ आप जब कितने सेंटीमीटर वाइड आ रहा था? Come on, tell me please. How many centimeters wide did you get when you did this on the paper? मैं जरा अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ, लाइट गई है. I need to go to the UPS switch. Just bear with me for 10 seconds, please. एक सेकंड बच्चों, just a second. चलो जी. ओके, तो आप लोगों की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है जी? 8 सेंटीमीटर. चलें जी. तो लेट्स सपोज ये जो आपने 8 सेंटीमीटर मेजर किया है, ये एक्चुअल है. 8 सेंटीमीटर क्या है जी? एक्चुअल है. ओके, सो दैट्स 8 सेंटीमीटर. सो मैग्निफिकेशन 22 है. सो आई एम सॉरी, एक्चुअल नहीं है. आई एम सॉरी. सी इमेज, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग. ये इमेज साइज है. ठीक है, तो इमेज साइज 8 सेंटीमीटर आ गया. एक्चुअल आपने निकालना है. यहाँ पे यूनिट्स का इशू होगा कि नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं होगा, क्योंकि इसकी मार्क्स स्कीम अगर आप देखें, वो कह रहे हैं करेक्ट मेजरमेंट ऑफ दिस शोज डिवीजन बाय 22 एंड अप्रोप्रिएट यूनिट्स. ओके, सिंस इट्स अ रेशियो, सो एक्चुअल आप अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें 8/22, सो एक्चुअल डायमीटर अगर आप इसका निकालें, कम ऑन जरा डू द मैथ्स, टेल मी 8/22 कितना आता है बच्चों? टेल मी व्हाट इज 8/22? 0.363. 0.363. ठीक है जी. तो इसको आप जो है वो लिखते हैं 0.4 सेंटीमीटर्स. ओके जी, 0.4 सेंटीमीटर्स या 36 भी लिख सकते हैं. तो अच्छा चलें, आई थिंक द सेफ साइड इज 36. 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में आपने लिखने होते हैं. 0.36. सो दीज आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर 2 डेसिमल प्लेस. हाँ ठीक है, आप mm में भी लिख दें तब भी फाइन है. असल में ना मार्किंग स्कीम देखें, करेक्ट मेजरमेंट का 1 मार्क शोज डिवीजन बाय 22 अप्रोप्रिएट यूनिट्स. कोई भी, यानी कि यूनिट सेम होने चाहिए जो भी हो. इस क्वेश्चन की नेचर पे ये डिपेंडेंट है, अदरवाइज any other calculation can have any other thing. Okay, in figure 2.2 the structure labeled B forms part of the vascular bundle. हाँ जी, figure 2.2 में ये B को जो उन्होंने लेबल किया वो कह रहा है that forms part of the vascular bundle. ठीक है जी. identify structure B and explain how you've identified this structure. थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं. B क्या है? अच्छा जी, B जो है वो ये वाली चीज है जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ. ये वाली चीज है. ये तो काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया वैसे. बेसिकली ये क्या चीज थी? ये जाइलम था
और जाइलम का रीजन क्या है बच्चों? For xylem, what's the reason of xylem? The reason of xylem is very simple. The only way you can identify xylem from phloem is deposition of lignin. So structure B was xylem. Okay. और explanation ये है कि thick deposition of lignin on inside. Okay. So that's basically the reason. चलिए जी आगे आए. आइडेंटिफाई 3 ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, अदर देन साइज एंड कलर. नाउ उसने कहा इन दोनों को छोड़ के, साइज और कलर को छोड़ के, रूट L1 एंड फिगर 2.2 जो आपको ग्रीन कलर की पिक्चर मिली हुई है उसको कंपेयर करें और जो फिगर 2.2 में है उसको कंपेयर करें. तो चलें इनको हम जरा इकट्ठे रख के अपने वन नोट पे कंपैरिजन करते हैं. जरा थोड़ा ठहर जाएंगे जरा, इसको मैं आई थिंक इसी डायग्राम पे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा, चलो इसी की पिक्चर खींच लेते हैं, खैर कोई बात नहीं. सो दिस इज वन पिक्चर ऑफ दिस. ओके, इसको यहाँ पे कर लेते हैं और दोबारा से इसकी भी स्नैपशॉट लेते हैं, कॉपी करते हैं इसे और इसको रखते हैं साइड पे. उसने कहा है साइज और कलर को छोड़ के जरा डिफरेंसेस बताएं आप, ठीक है जी. सो डोंट कंसिडर द साइज, डोंट कंसिडर द कलर, बट टेल अस द डिफरेंसेस. ओके, सो साइज और कलर नहीं बताना, इसके अलावा जो आपको ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं वो आपने बताने. मार्क्स स्कीम में अगर आप देखें तो बहुत सिंपल से डिफरेंसेस थे. सो you know this is the table that they're giving. Let's paste this table on the OneNote and let's see how good we can come up with the differences. Okay, ये देखें जी जरा. सबसे पहले फीचर वैस्कुलर बंडल डिस्ट्रीब्यूशन L1, ये L1 है, ये L1 था और ये आपका फिगर 2.2 है. L1 में वैस्कुलर बंडल आप देखें सेंटर में है, ठीक है जी, और इस यहाँ पे स्कैटर्ड है, ये इधर उधर हर जगह स्कैटर्ड है, ठीक है जी. रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं L1 में. L1 में रूट हेयर्स कहाँ आपको नजर आ रही है? जरा कोई मुझे बताएगा रूट हेयर्स कहाँ पे हैं? ये देखें यहाँ पे आपको एक आधा रूट हेयर नजर आ रहा है. ओके, ये थोड़ा सा जरा सटल पॉइंट था, ऑफ कोर्स आई मीन नॉट दैट ऑब्वियस, बट यहाँ पे क्लियरली आपको बाउंड्री पे कोई भी रूट हेयर नहीं नजर आ रहा इन फिगर 2.2, ठीक है जी. ओके, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है इसमें, जो हमने प्लान डायग्राम ड्रॉ की है, ये देखें जिसको मैं ऑरेंज कलर से करने लगा हूँ, ये ऑल ऑफ दिस इज एंडोडर्मिस, whereas you can't find any endodermis in figure 2.2. फिर नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स देखें, L1 में सिर्फ एक है और इसमें इतने ढेर सारे हैं कि आई मीन वी कैन काउंट ऑफ कोर्स बट देयर टू मेनी. सो एनी ऑफ दीज डिफरेंसेस वुड डू फॉर योर मार्क्स, ठीक है जी. तो ये देखें सिंपल सा क्वेश्चन 2 था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, और ये 18 मार्क्स ऑनेस्टली फ्री के मार्क्स थे. आई मीन आप देखें मोर और लेस इसी तरह के, मैंने आपको ये लेटेस्ट पेपर खुद इसलिए वॉक थ्रू करवा रहा हूँ बिकॉज मोर और लेस पेपर इसी तरह का है. चलें जी आए अब जरा पेपर क्वेश्चन 1 पे आए. सबसे पहले आपको मैं करवाता हूँ जी डाइल्यूशन. डाइल्यूशन में उसने कहा था यू विल नीड टू कैरी आउट सीरियल डाइल्यूशन ऑफ 0.1 सुक्रोज एस्कॉर्बिक एसिड टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन बाय हाफ, ठीक है जी. और एंड पे उसने वॉल्यूम कितना, अच्छा उसने कहा है 4 आपने तैयार करनी है और यू विल नीड टू हैव 10 cm³ ऑफ ईच कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल टू यूज, यानी कि एंड पे 10 cm³ रहना चाहिए. अब आ जाए जरा इस डायग्राम में. उसने कहा 4 बनानी है, एक उसने बीकर खुद ड्रॉ किया हुआ है, 2, 3 और 4, चौथा हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी. अच्छा, अब सबसे पहला काम करें कि सारी कॉन्सेंट्रेशंस को लिखें. लेट्स राइट दैट विद ब्लैक कलर. सो अगर 50% पे रिड्यूस करना है, 0.1 का 50% क्या होगा जी? अरे जी मुझे कैलकुलेटर खोलने दें जरा. सो 0.1 divided by 2, 0.1 divided by 2 is 0.05%. 0.05%. 0.05% का हाफ क्या होगा? 0.025. अच्छा, ये मैं क्यों हाफ कर रहा हूँ? क्योंकि उसने क्वेश्चन में मुझे कहा है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करना है बाय हाफ. फिर इसको भी डिवाइड बाय 2 करें, ये होगा 0.0125%, और इसका भी हाफ करें,
ये होगा 0.00625% ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है जी। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे तो इन 3 में से आपको पहला मार्क मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम देखें जरा। अब लुक एट द मार्किंग स्कीम। सो सबसे पहला देखें जरा मार्किंग स्कीम पे, वो कह रहा है करेक्ट concentrations 0.5, 0.025, 0.0125 and 0.00625 and percentage at least once. of course आप सारों पे परसेंटेज लिखें। ठीक है जी, पहली बात। अब जरा हम कलर चेंज करते हैं क्योंकि अगला मार्क डिफरेंट से है। सो अच्छा, इसमें हमने जो वाटर डालना है वो डालना है 10 cm क्यूब ऑफ वाटर। वाई 10 cm क्यूब ऑफ वाटर? बिकॉज उसने इस 0.1 कॉन्सेंट्रेशन से 10 cm क्यूब उठाया और इसमें डाला है, और हम 10 वाटर डाल रहे हैं। वो वॉल्यूम तो 20 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इस बीकर से भी हमने निकालना है तो फाइनल शुड बी 10। ओके, सो द नेक्स्ट एरो दैट वी विल शो, एंड लेट्स डू दैट विद ऑरेंज कलर। सो यहाँ से आप एरो निकालेंगे और इस पे आप क्या लिखेंगे? इससे आप ले रहे हैं 10 cm क्यूब ऑफ विच कॉन्सेंट्रेशन? ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.05% ऑफ ascorbic एसिड। ठीक है जी। और इसके अंदर, अच्छा, और फिर इसी तरह इसके अंदर हम पानी कितना डालेंगे? अगेन वी विल ऐड 10 cm क्यूब ऑफ वाटर। ओके, we'll add 10 cm cube of water. Then once again we will show an arrow यहाँ से निकलता हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं? 10 cm cube of which percent? This percent of 0.025%. ओके, और अगेन इसमें हम वाटर कितना डाल रहे हैं? 10 cm क्यूब। क्यों डाल रहे हैं 10 cm क्यूब? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि आफ्टर डाइल्यूशन टोटल वॉल्यूम 10 रहना चाहिए। तो अब इस बीकर में से, ये जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें से अभी हमने 10 निकालना है, तो पीछे 10 रहना चाहिए। एंड देन अगेन I will show an arrow coming out of this. This is 10 cm cube of 0.0125%, और इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर भी हम ऐड करेंगे 10 cm क्यूब ऑफ वाटर। इसमें फाइनल 20 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आगे इसको डाइल्यूट करना नहीं तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो you get the second mark for all of the W arrows, and you get the third mark for all of the orange arrows which show the concentration. So this is basically how you score for dilutions. अच्छा, फिर आगे आ जाएं। Prepare your results in appropriate table. Tabulation में हमेशा ये बात याद रखें कि रूलर के साथ एक तो आप टेबल बनाएंगे। पहली बात, अक्सर बच्चे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल ड्रॉ नहीं करते, और ऊपर आपने इस तरह जो है वो बनाना है हेडिंग के लिए। अब इसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 ही कॉलम्स बनेंगे। एक परसेंटेज ascorbic एसिड कॉन्सेंट्रेशन है, और दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरी क्या चीज थी? वॉल्यूम। ओके, ग्रेट। सो परसेंटेज ऑफ ascorbic एसिड, यूनिट्स लिख दें परसेंटेज ब्रैकेट्स में। ठीक है जी, और एक लाइन नीचे लगा दें, और आगे क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज का? लिखें जिस चीज का भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ऑफ आयोडीन, और इसके यूनिट्स भी यहाँ पे लिखें, आयोडीन इन cm क्यूब। ओके, अच्छा, अब यूनिट्स को आपने यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो लिखें, और यहाँ पे साथ यूनिट्स नहीं लिखने, ये बात याद रखें। टेबल के अंदर यूनिट्स नहीं आप लोगों ने लिखे। अब आप टेबल के रूल्स देखें। हेडिंग फॉर इंडिपेंडेंट, लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल परसेंटेज ascorbic एसिड बिफोर द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मतलब? टेबल के लेफ्ट साइड पे मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, हमेशा इंडिपेंडेंट आता है, वेरिएबल आता है। सेकंड मार्क आपको मिलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल शो करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड नो यूनिट्स इन द बॉडी ऑफ द टेबल। जो नीचे वैल्यू जो आप लिख रहे हैं उसमें यूनिट्स नहीं लिखने। रिजल्ट्स लिखे अपने एटलीस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ आयोडीन रिकॉर्डेड फॉर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ascorbic एसिड देन फॉर, ये आपकी एक पैटर्न था जो कि उसमें आना था, एंड दिस हैड टू बी इंपॉर्टेंट।
याद रखें जब भी इस क्वेश्चन में टाइम तो नहीं है, लेकिन अगर टेबल में टाइम आए तो उसको होल नंबर्स में ही लिखते हैं, राउंड ऑफ करके, उसको पॉइंट्स में नहीं लिखते बिल्कुल। ओके, सो आई मीन दिस वाज, बाकी ये मैं आपको मार्किंग स्कीम भेज दूंगा, सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ एरर और वैल्यूज आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट आई वांट टू आंसर इज दिस क्वेश्चन व्हिच इज द ग्राफिकल क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ग्राफ का टेबल देखें। सबसे पहले आपने एस्कॉर्बिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखना है, एस्कॉर्बिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, इसके यूनिट्स क्या थे वो भी लिखें, और टेबल में क्या लिखा हुआ है जी, mass of B subtilis, पूरा लिखें, mass of B subtilis। क्या यूनिट्स दिए हुए हैं जी? यूनिट्स हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, कहाँ गया यूनिट्स, mg, मिलीग्राम। ओके, सो वी राइट डाउन द यूनिट्स, मिलीग्राम। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या क्या वैल्यूज हैं, मैं बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के बजाय इसकी पिक्चर ले लेता हूँ एक। Okay, so coming back to the graph, let me select a suitable scale first. So let's suppose this is 10, 20, 30, 40, okay? और y एक्सिस का हम ले लेते हैं 10 तक ले लेते हैं, 9.7 तक वैल्यू है ना, तो हम इसको 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है जी। अच्छा, 2.5 के अगेंस्ट 9.7, so 2.5 on this is here and 9.7 is somewhere here। ये 9 होगा और ये 9.5, so half box is representing, yes, so 9.7, 9.2, 4, 6 और 7 ये यहाँ पे करके होगा, ऐसे करके डॉट करके सर्कल लगा लें। फिर 10 के अगेंस्ट 7.2, 10 के अगेंस्ट 7.2 is here, then 20 के against 4.7 is here, 4.7, okay, 4.7, 4, 2, 3, 6 यहाँ पे। फिर 30 पे 3.1, 3.1 is this, और फिर 40 पे 2.4। अब अगर उसने आपको क्या कहा है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द डेटा शोन ऑन द ग्रिड, यूज अ शार्प पेंसिल, उसने आपको नहीं बताया हुआ कर्व है कि क्या है, तो सेफेस्ट वे होता है रूलर रखें, और मैं आपको सेफेस्ट वे बताता हूँ, इसकी हम स्नैपशॉट ले लेते हैं, इसको हम वन नोट पे लगा के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो देयर यू गो। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने आंखें बंद करके रूलर उठाना है, जब अगर उसने कुछ नहीं स्टेट किया हुआ था, दिस इज द सेफेस्ट वे, ओके, you join 2 points like this, simply join 2 points like this, okay, रूलर उठाएं, हर 2 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करें। अगर उसने कहा हुआ है कर्व तो फिर आपको कर्व बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने नहीं कहा हुआ तो दिस इज द सेफेस्ट स्ट्रैटेजी टू ड्रॉ कर्व्स लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये आपका कर्व है। अब इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। यप, ये दे यू, ये देखें जी, वन नोट पे लगाते हैं इसे, बल्कि इधर ऊपर ही साथ ही लगा लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि क्या क्या देखना। ओके, नाउ हैव अ लुक एट दिस। एक्स एक्सिस पे एस्कॉर्बिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन और यूनिट्स लिखे, और वाई एक्सिस पे, हाँ जी, लेबलिंग कर दी, पहला मार्क मिल गया। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 10 mm to 2 centimeter and label at least every 2 centimeter। 10 mm, अच्छा ठीक है, लेबल आप एवरी 2 सेंटीमीटर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, मिली में उसने तो एम दिया हुआ है, आप ठीक है, दैट शुड बी फाइन। और करेक्ट प्लॉटिंग ऑफ ऑल 5 पॉइंट्स, यस जी। अस्सलाम वालेकुम मजूर भाई।
जी वालेकुम सलाम जी मंजूर भाई। ठीक है, मैं ना ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ अभी बच्चों की। जी जी, मैं अभी ले रहा हूँ, खत्म होती है तो मैं आपको बता देता हूँ अटेंडेंस। अभी मैं ले रहा हूँ क्लास। ओके, चलिए जी, आपकी अटेंडेंस की टेंशन पड़ गई है। स्कूल वालों को तो जरा हम तस्वीर खींच लें आपकी अटेंडेंस, ताकि ये देखें जी, बेहतरीन अटेंडेंस हो गई है आज की। ओके, सो कमिंग बैक। So correct plotting of all 5 points and 5 points joined with thin line passing through all points. Okay, so this is how I get all of the other marks. अच्छा जी, और क्या थी टेबल के अलावा? बस बाकी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, इट्स अ वेरी simple way in which you can clearly see how you can score all of the required marks. ठीक है जी, आप अब अपने आप को मार्क करें। मैं आपको मार्किंग स्कीम भेजता हूँ, और ग्रुप में जरा ऑनेस्टली अपने अपने मार्क्स भेजें। मुझे पर्सनल में मार्क्स नहीं भेजने, ग्रुप में भेजें, ताकि कुछ शर्मिंदगी अगर किसी को होनी हो तो हो जाए, कि शर्मिंदगी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू बच्चों फॉर कमिंग ऑनलाइन टुडे। ये मैं सारा वन नोट वगैरह का आपको भेज देता हूँ भी ऑनलाइन। थैंक यू बच्चों।